गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो दूसरा अध्याय हमारा चल रहा था। चलो कंटिन्यू करते हैं। हमने एक विक्ट्रोला खरीदा। जब बच्चे ने पहली बार संगीत सुना वह परम आनंद में चला गया और तुरंत मशीन को हथिया लिया। जल्द ही उनमें उसने उनमें से से कुछ निश्चित रिकॉर्ड की अपनी पसंद प्रतिदर्श प्रदर्शित की कि टिप्पेरेरी का रास्ता लंबा है। वह अक्सर वह अक्सर वह अवसर पर विक्टोरिया के सामने खड़े होकर डिब्बे के किनारों के दांतों से जोर से पकड़कर उसने वह हिस्सा 2 घंटे तक बार बार चबाया। उसकी इस स्वयं बनाई गई आदत का महत्व हमें कई साल बाद तक स्पष्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने उस समय तक ध्वनि के अस्थि चालन के सिद्धांत के बारे में कभी नहीं सुना था। अब विक्ट्रोला एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो लेखक ने वो ख़रीदा। बच्चे ने पहली बार संगीत सुना, वह परम आनंद में चले गया और परम आनंद में खो गया वो, और तुरंत मशीन को हथिया लिया और तुरंत बोला कि मेरे को ये मशीन चाहिए। जल्दी उसने उसमें से कुछ निश्चित रिकॉर्ड अपनी पसंद के प्रदर्शित किए। कुछ रिकॉर्ड उसने छान लिए कि हाँ, ये मुझे पसंद है। टिप्रेरी का रास्ता लंबा है, एक ये था उसमें से। एक अवसर पर विक्टोरिया के सामने खड़े होकर डिब्बे ने किनारों के दांतों से जोर से पकड़कर उसने वह हिस्सा 2 घंटे तक बार बार चबाया। एक बार क्या करा, उसने एक हिस्सा पकड़ा और 2 घंटे तक लगातार उसको चबाते रहा। इसकी इस स्वयं इच्छा इसकी उसकी इस स्वयं बनाई गई आदत का महत्व हमें कई साल बाद स्पष्ट हो पाया। उसके द्वारा ये जो आदत बनाई गई थी, ये आदत का महत्व उनको लेखक को कई साल बाद पता चला कि ऐसा क्यों करता है। क्योंकि हमने उस समय तक ध्वनि के अस्थि चालन के सिद्धांत के बारे में कभी नहीं सुना था। क्योंकि ध्वनि का जो अस्थि चालन होता है, उसके बारे में लेखक ने कभी नहीं सुना था इस चीज़ के बारे में। उसके द्वारा विक्ट्रोला का प्रयोग करने के बाद मैंने पाया कि जब उसके कर्णमूलक या मस्तिष्क के आधार पर मैं अपने होठों से स्पर्श करके बात करता था, वह मुझे काफ़ी स्पष्ट रूप से सुन सकता था। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, उसके द्वारा विक्ट्रोला का प्रयोग करने के बाद मैंने पाया कि जब उसके कर्णमूल या मस्तिष्क के आधार पर मैं अपने होंठ से स्पर्श करके बात करता हूँ, कर्णमूल पर जब होंठ ले जाकर वो उसके होंठों से कानों को टच करके कुछ बोलता है, वो उसको काफ़ी स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। तो ये चीज़ लेखक ने महसूस करी। इन खोजों ने मेरे अधिकार में वह आवश्यक माध्यम दे दिया। इन खोजों ने मेरे अधिकार में वह आवश्यक माध्यम दे दिया। वह आवश्यक माध्यम दे दिया। आओ दरिया जी। इन खोजों ने मेरे अधिकार में वह आवश्यक माध्यम दे दिया, जिसके द्वारा मैंने अपने बेटे की सुनने और बोलने की क्षमता के विकास में मदद के लिए अपनी तीव्र इच्छा को वास्तविक इच्छा में बदलना शुरू करा। ये जो मदद मिल रही थी उनको, तो उसके द्वारा उन्होंने अपने बेटे के लिए उसकी बोलने और सुनने की उसमें उनकी सहायता करी। उस समय तक वो निश्चित शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहा था। उस समय तक वो क्या कर रहा था कि जो निश्चित शब्द थे उसके जानने में, जिन शब्दों को भी वो बोल पा रहा था, उनको बोलने की कोशिश कर रहा था। यह दृष्टिकोण हिम्मत बढ़ाने से कोसों दूर था। यह जो दृष्टिकोण था, ये हिम्मत बढ़ाने से कोसों दूर तक था। लेकिन विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा असंभव जैसा कोई शब्द नहीं जानती। लेकिन जहाँ विश्वास होता है, जिस विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा का समर्थन होता है, उसमें असंभव जैसा कोई भी शब्द नहीं होता। यह निर्धारित करने के बाद भी कि वह मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सकता है, मैंने सुनने और बोलने की इच्छा को तुरंत ही उसके दिमाग में भेजना शुरू कर दिया। यह निर्धारित करने के बाद कि मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से उसके दिमाग तक जा रही है, मैंने बोलने और सुनने की इच्छा तुरंत ही उसके दिमाग में भेजना शुरू कर दी। मैंने जल्द ही खोज लिया कि बच्चे को सोने के समय की कहानियों में मज़ा आता था। लेखक ने जाना कि जो बच्चे होते हैं उनको सोते समय कहानियाँ सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं उसमें आत्मनिर्भरता, कल्पना और सुनने और सामान्य रहने की एक गहरी इच्छा के विकास के लिए बनाई गई कहानियों के सृजन के लिए काम करने लगा। तो लेखक ने क्या करा फिर, उसमें उन्होंने क्या करा, एक आत्मनिर्भरता का भाव जोड़कर
कल्पना और सुनने और सामान्य रहने की गहरी इच्छा के लिए विकास के लिए बनाई गई कहानियों के सृजन के लिए काम किया, ताकि वो उसको सोते समय कुछ कहानियों का संचित कहानियों का एक उदाहरण दे सके। विशेषकर एक कहानी थी जिसे मैंने हर बार जब भी सुनाया कुछ नया और नाटकीय रंग देकर जोड़ दिया। विशेषकर एक कहानी थी जिसे मैंने हर बार भी जब भी अपने बच्चे को सुनाया कुछ नया और नाटकीय रंग देकर जोर से सुनाया। इसका प्रारूप उसके दिमाग में यह विचार रोपित करने के लिए तैयार किया कि उसका दुख एक दायित्व नहीं। इसका प्रारूप उन्होंने कुछ इस तरह से उसके दिमाग में दिया कि उसके दिमाग में यह रोपित हो कि क्या तैयार किया गया जो ये कंटेंट है, जो भी कहानी है, ये एक दुख नहीं है, ये एक सुख का अनुभूति उसको करवाता है कि दुख के एक दायित्व नहीं है ये, बल्कि बहुत अधिक मूल्यवान एवं परिसंपत्ति था। एक बहुत ही अच्छा क्या था, बहुत ही मूल्यवान और परिसंपत्ति था। इस तथ्य के बावजूद कि सारा दर्शन जिसकी जांच मैंने की थी स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि हर विपरीत परिस्थिति के साथ एक बराबर श्रेष्ठता के बीज लाती है। अब यहाँ पे लिखा क्या करेगा, मुझे यह अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए, ये चीज़ मुझे अवश्य स्वीकार करनी चाहिए कि मुझे इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह दुख कभी एक परिसंपत्ति कैसे बन सकता है। हालांकि मैंने सोने के समय की कहानियों में दर्शन लपेटने का अभ्यास जारी रखा, लेकिन उन्होंने ये भी अभ्यास जारी रखा कि वो दर्शन को थोड़ा बहुत इंक्लूड कर पाएँ जो सोने की कहानियाँ हैं उनके साथ, इस उम्मीद में कि वह समय आएगा जब कोई योजना बना लेगा जिसके द्वारा उसकी अक्षमता से किसी उपयोगी उद्देश्य को पूरा करवाया जा सके। उनको पता था कि कोई ना कोई एक उद्देश्य उसके दिमाग में एक बार ज़रूर आएगा जो कि एक उपयोगी होगा और उसको पूरा करवाया जाएगा इसके द्वारा। मुझे स्पष्ट रूप से कारण बताया गया कि कानों और सुनने की प्राकृतिक क्षमता की कमी की कोई पर्याप्त परिपूर्ति नहीं की। विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा के कारण एक तरफ धकेल दिया और मुझे जारी रखने के लिए प्रेरित किया। अब लिखा कह रहे हैं विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा के कारण को, जो विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा थी उसको एक तरफ धकेल दिया और मुझे जारी रखने के लिए प्रेरित करा और मुझे उस चीज़ को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। विश्वास द्वारा जैसे ही मैं पीछे मुड़कर अनुभव का विश्लेषण करता हूँ, जो भी मैंने पीछे अनुभव लिया है, जैसे मैं उनका विश्लेषण करता हूँ तो अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे बेटे की आस्था का, जो मेरे बेटे के अंदर आस्था है, उसका एक आश्चर्यजनक परिणाम के साथ बहुत गहरा संबंध था। उसका बेटे का उसके साथ क्या था, एक आश्चर्यजनक रूप से क्या था, एक गहरा संबंध था। मैंने उसको जो भी बताया उस पर उसने कोई सवाल नहीं किया। जो भी लेखक अपने बेटे को बताता था उस पर उसने कोई सवाल नहीं किया। मैंने उस पर यह विचार थोप दिया और उसके पास अपने बड़े भाई की तुलना में एक विशिष्ट बढ़त, और बढ़त कई मायनों में खुद को दर्शाएगी। मैंने उसको जो भी बताया उस पर कोई सवाल नहीं किया। मैंने उस पर यह विचार थोप दिया, ये विचार मैं उस पर थोपता गया कि उसके अपने बड़े भाई की तुलना में एक विशिष्ट बढ़त है और यह बढ़त कई मायनों में खुद को दर्शाएगी। मैंने उसको बताया कि तुम्हारे बड़े भाई की तुलना में तुम्हारे पास एक और एडवांटेज है और इस एडवांटेज को तुम कई मायनों में खुद को प्रदर्शित करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। उदाहरण के लिए स्कूल में शिक्षक जब देखेंगे कि उसके कान नहीं हैं तो उस कारण वे उसका विशेष ध्यान रखेंगे और उससे साधारण दयालुता के साथ व्यवहार करेंगे, जो वे हमेशा करते हैं। उदाहरण के लिए जब स्कूल में जब टीचर देखेंगे कि वो सुन नहीं सकता है तो उस पर एक खास ध्यान दिया जाएगा और उसके साथ एक दयालुता वाला व्यवहार किया जाएगा, जो वे हमेशा से करते हैं। उसकी माँ ने शिक्षकों के साथ बात करते और उसके साथ बच्चे पर आवश्यक अतिरिक्त ध्यान देने की व्यवस्था पर वह सब देखा है। उसकी माँ ने शिक्षक के साथ बात करते हुए देखा ये चीज़, और उनके साथ बच्चों पर आवश्यक अतिरिक्त ध्यान देने की व्यवस्था करके उन पे अधिक ध्यान देने की जो व्यवस्था है उसको तैयार करा। मैंने उसे यह विचार भी दिया कि जब वह अखबार को बेचने लायक बड़ा बन जाएगा तब उसके पास अपने भाई पर बड़ी बढ़त होगी। मैंने उसको ये भी समझाया कि जब वो अखबार बेचने लायक हो जाएगा तो जो उसका बड़ा भाई है उस पर उसकी पकड़ होगी, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसको खुद पर आएगा।
इस वजह से कि लोग देख सकेंगे कि तथ्य के बावजूद कि उसके कान नहीं हैं, वह एक उज्ज्वल मेहनती लड़का था। वे उसके सामान के लिए अतिरिक्त पैसे का भुगतान करेंगे। अब यहाँ पे यह क्या करें कि तब उसके पास अपने भाई पे ज़्यादा बढ़त होगी और इस वजह से लोग देखेंगे कि इस तथ्य के बावजूद कि कान नहीं है, और इस तथ्य के बावजूद कि लोग देखेंगे कि इसके कान भी नहीं है। वह एक उज्ज्वल मेहनती लड़का था। वो एक उज्ज्वल था और एक मेहनती लड़का था। वे उसके सामान के लिए अतिरिक्त पैसा का भुगतान करेंगे। वो उसको अतिरिक्त फ़ीस देंगे, उसके खर्चे के लिए उसको अधिक पैसा देंगे। हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे बच्चे की सुनने की क्षमता में सुधार हो रहा है। इसके अलावा अपने दुख के कारण उसके पास स्वयं के प्रति सजग होने की थोड़ी सी प्रवृत्ति नहीं है। ये तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे बच्चे की जो सुनने की क्षमता है उसमें सुधार हो रहा है। इसके अलावा अपने दुख के कारण उसके पास स्वयं के प्रति सजग होने की थोड़ी सी भी प्रवृत्ति नहीं थी। मतलब जो उसका दुख था उसके प्रति संवेदनशील नहीं था। उसको पता नहीं था कि यार मेरे पास दुख है क्या एक्चुअली। जब वह 7 साल का था तो उसने पहली बार यह सबूत दिया कि उसके दिमाग की सर्विसिंग का हमारा तरीका सफल हो रहा था। कई महीनों तक उसने समाचार पत्रों की बिक्री के विशेषाधिकार के लिए विनती की, लेकिन उसकी माँ अपनी सहमति नहीं देती थी। उसे डर था कि उसके बहरेपन ने उसके लिए अकेले सड़क पर जाना असुरक्षित बना दिया था। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, जब वो 7 साल का था तो उसने पहली बार यह सबूत दिया कि उसके दिमाग की सर्विसिंग का तरीका सफल हो रहा है। 7 साल का था वो, उस समय उसने दिखाया कि जो आप भी प्रयोग कर रहे हो मुझ पर, तो वो प्रयोग विफल नहीं जा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आ रहा है किसी न किसी रूप में। कई महीनों तक उसने समाचार पत्रों की बिक्री के विशेषाधिकार के लिए विनती की। जो समाचार पत्र बेचने होते हैं उसकी बिक्री के लिए उसने बहुत सारा प्रयत्न करा या विनती करी कि मुझे बेचना है, लेकिन उसकी माँ ने सहमति नहीं दी। लेकिन उसकी माँ खिलाफ थी उस चीज़ के। उसकी माँ ने कभी उसको अनुमति नहीं दी इस चीज़ की। उससे डर था कि उसके बहरेपन के लिए उसके अकेले सड़क पर जाना असुरक्षित बना देता है। जो उसका बहरापन था इसके लिए सड़क पर जाना उसके लिए असुरक्षित था। अंत में उसने मामला अपने खुद के हाथों में ले लिया। अंत में जो मामला था उसने खुद के हाथों में ले लिया। जब उसे नौकरों के साथ घर पर छोड़ दिया गया था, वह रसोई घर की खिड़की पर चढ़ा, हाथ पैरों के सहारे ज़मीन पर गया और अपने आप निकल गया। जब उसको घर में अकेला छोड़ गया नौकरों के साथ, तो उसने क्या किया कि खिड़की के रास्ते वो बाहर निकल गया। उसने पड़ोस की मोची के कार्य पूंजी के लिए 6 सेट उधार लिए। उसने जो पड़ोस में जो मोची कार्य करता था उसके लिए 6 सेट उधार लिए उससे। इसे अखबारों में निवेश किया, इसको अखबारों में निवेश करा, अखबार लिए उससे। बैंक से उधार लिया, बैंक से भी उधार लिया। 6 सेट वापस करने के बाद उसने 42 सेट का शुद्ध लाभ हुआ। 6 सेट रिटर्न करने के बावजूद उसे 42 सेंट का जो है शुद्ध लाभ हुआ। प्योर प्रॉफिट कह सकते हैं इसको। जब उस रात हम घर आए तो हमने उसे अपने हाथ में कसकर पैसा पकड़े और अपना बिस्तर पर सोते हुए पाया। जब उस दिन रात को लेखक लौट कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो पैसे को टाइट पकड़कर रात को अपने बिस्तर पर सो रहा था। उसकी माँ ने उसका हाथ खोला, सिक्के हटाए और रोई। सब मिलाकर अपने बेटे की पहली जीत पर रोना बहुत अनुचित लगा। मेरी प्रतिक्रिया उल्टी थी। मैं दिल में हंसा क्योंकि मैं जानता था कि बच्चे के मन में खुद पे विश्वास का रवैया स्थापित करने का मेरा प्रयास सफल हो चुका है। जब उसकी माँ ने उसका हाथ खोला, सिक्के हटाए, तो वो रोने लगी। अपने बेटे की पहली जीत पर रोना बहुत अनुचित लगा। अब ये तो अनुचित लग रहा था कि अपने बेटे की पहली कमाई है लेकिन वो रो रही है, तो ये थोड़ा अनुचित था। मेरी प्रतिक्रिया उल्टी थी। जो लोग कह रहे हैं मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल मम्मी के उल्टी थी। मैं दिल ही दिल में हंसा, वो दिल ही दिल में हंस रहा था क्योंकि मैं जानता था कि बच्चे के मन में खुद पे विश्वास का रवैया जो स्थापित करने का मेरा प्रोग्राम चल रहा था वो सफल हो रहा है। तो उसको खुशी महसूस हो रही थी अंदर से। उसकी माँ ने देखा अपने पहले व्यापार उद्यम में एक छोटा सा बहरा लड़का जो सड़कों पर बाहर गया पैसे कमाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। उसकी माँ को तो यही दिख रहा है कि एक छोटा सा बहरा लड़का जो खुली सड़क पर जाकर अपने जीवन को खतरे में डालकर पैसा कमा रहा है, तो वो उसकी माँ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैंने एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर छोटे व्यापारी को देखा जिसकी स्वयं में प्रतिष्ठा 100% बढ़ गई थी क्योंकि उसने स्वयं की पहल पर व्यापार किया था और जीत हासिल की थी। जबकि
उसके उलट, उसकी माँ के उलट उसके पिता ने क्या देखा? एक उद्यमी लड़के को देखा, एक महत्वाकांक्षी और बहादुर लड़के को देखा, व्यापारी को देखा, जिसकी स्वयं की प्रतिष्ठा 100% बढ़ गई थी, क्योंकि उसने स्वयं की पहल पर व्यापार किया, क्योंकि उसने खुद के दम पर व्यापार शुरू करा था और जीत हासिल करी उस चीज़ में। इस कार्यवाही ने मुझे खुश कर दिया, इस कार्यवाही ने लेखक को बिल्कुल खुश कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि उसने साधन संपन्नता की विशेषता का सबूत दिया था। उसने जो है साधन संपन्नता का सबूत दिया था, जो जीवन भर उसके साथ रहता, जो जीवन भर के लिए उसके साथ रहता। इसके बाद की घटनाओं ने इसे सच साबित कर दिया। जब उसका बड़ा भाई कुछ चाहता था, वो फर्श पर लेट जाता था, हवा में अपने पैर मारता, उसके लिए रोता और उसे पा लेता। जब छोटा बहरा लड़का कुछ चाहता तो पैसा कमाने के लिए एक योजना बनाता, फिर स्वयं इसे खरीद लेता। वह अब भी इस योजना का पालन करता है। अब देखिए, दोनों में उलटपासी क्या हो रही है, दोनों में कितना डिफरेंस है। जब भी बात की घटना में क्या होता है कि जब भी उसका बड़े भाई को कुछ चाहिए होता है, तो जैसे बच्चे रोते हैं ना, फर्श पर लेट जाता था, पैर उल्टे करके चिल्लाता था, मम्मी पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो ऐसा करता था। लेकिन जब छोटा लड़का जो बहरा था, उसको जब कुछ चाहिए होता था, तो वो पैसा कमाने के लिए एक योजना बनाता, वो एक प्लान बनाता था अपने माइंड में, फिर स्वयं उसको खरीद देता था, प्लान बनाता था, पैसे कमाता था और उस चीज़ को खुद खरीद लेता था। वह अभी भी इस योजना का पालन करता है और वो अभी भी इस योजना का पालन करता है। सच में मेरे अपने ही बेटे ने मुझे सिखाया कि असक्षमता को प्रारंभिक प्रयासों में परिवर्तित किया जा सकता है। सच में मेरे अपने ही बेटे ने मुझे सिखाया, जो लेखक कह रहे हैं कि मुझे मेरे ही बेटे से सीख मिली कि जो असक्षमता है को प्रारंभिक प्रयासों में परिवर्तित किया जा सकता है। जो प्रयास हैं, प्रारंभिक प्रयास, उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, जिस पर वे कुछ योग्य लक्ष्य की ओर चढ़ाई कर सकते हैं, जिस पर कि कुछ लोग योग्य लक्ष्य की ओर चढ़ाई कर सकते हैं। जब तक वे बाधाओं के रूप में स्वीकार नहीं की जाते, जब तक कि ये माना ना जाए कि ये बाधा है, तब तक उस पर चढ़ाई की जा सकती है और बहानों के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती, और उनको बहाने नहीं माना जा सकता उन चीज़ों को। छोटा बहरा लड़का सिवा उनके पास से ज़ोर से चिल्लाने के अपने शिक्षकों के सुन पाने के सक्षम हुए बिना कक्षाओं, उच्च विद्यालय और कॉलेज से गुजरा। अब जो छोटा लड़का था, बड़ा लड़का था, वो नॉर्मल जैसे बच्चे रहते हैं वैसे ही जीता था। चिल्लाने, अपने शिक्षकों सुन पाने में सक्षम हुए बिना। छोटा बहरा सिर्फ उसके पास से जोर से चिल्लाने के अपने शिक्षकों को सुन पाने में सक्षम हुए बिना कक्षाओं, उच्च विद्यालय और कॉलेज से गुजरा। जो उनका छोटा जो बहरा लड़का था, उसके पास से ज़ोर से चिल्लाने के अपने शिक्षकों को सुन पाने में सक्षम हुए बिना, क्योंकि शिक्षक कुछ बोलते थे वो सुन नहीं पाता था। कक्षाओं, उच्च विद्यालय और कॉलेजों से गुजरा, वहाँ से वो हर कक्षाओं से गुजरा, विद्यालयों से, सब जगह उसने शिक्षा उसी तरह प्राप्त की। वह बधिरों के स्कूल नहीं गया, बधिरों के स्कूल मतलब जो गूंगे बहरे का स्कूल होता है, वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हम उसे संकेत भाषा की अनुमति नहीं देते थे, सांकेतिक भाषा का उसको कभी प्रोत्साहन करा ही नहीं हम लोगों ने। हम दृढ़ थे कि वो एक सामान्य जीवन जी और सामान्य बच्चों के साथ मिले। हम चाहते थे वो एक सामान्य जीवन जी और सामान्य लोगों के साथ ही उठे बैठे उन्हीं के साथ शिक्षा ग्रहण करें, और हम उस निर्णय का समर्थन करते रहे और उस निर्णय का कंटिन्यू हम समर्थन करते रहे। हालांकि स्कूल अधिकारियों के साथ हम कई गर्म बरसों की बहसों की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि इसके लिए शिक्षकों के साथ उनकी काफ़ी बहस होती थी, तो उनसे उनको गुजरना पड़ता था। जब वो हाई स्कूल में था, उसने एक विद्युतीय श्रवण या सहायता यंत्र प्रयोग करने की कोशिश की। जब उसका लड़का जो बहरा लड़का था, वो जब वो हाई स्कूल में था, तो उसने एक विद्युतीय श्रवण सहायता यंत्र प्रयोग करने की कोशिश की, जिसको कान पे लगा के जिसे सुनाई देता है। लेकिन यह उसके किसी काम का नहीं था। लेकिन ये जो यंत्र था वो किसी काम का नहीं था उसका। जो हम विश्वास करते थे कि एक स्थिति कारण था, जिसका खुलासा डॉक्टर जे गॉर्डन विल्सन ने तब किया जब बच्चा 6 साल का था, और उन्होंने बच्चे के सिर पर एक तरफा का ऑपरेशन किया था और पाया कि प्राकृतिक सुनवाई के उपकरण का कोई संकेत नहीं था। ये जो उपकरण लगाने के बाद भी वो उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका रीज़न ये है कि जब वो 6 साल का था, तब डॉक्टर ने उसकी एक साइड का ऑपरेशन करा था,
केवल एक साइड के कान को करा था और पाया कि प्राकृतिक सुनवाई के उपकरण का कोई संकेत नहीं था। जो प्राकृतिक सुनवाई का उपकरण होता है उसका कोई भी संकेत उनको नहीं मिला था। कॉलेज में अपने अंतिम सप्ताह के दौरान, मतलब ऑपरेशन के 18 साल बाद, कुछ हुआ जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया था। उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।